भक्तों, जय श्री राम। आपका हमारे प्रभु दर्शन करे चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आइए आज की वीडियो में देखते हैं क्या है खास और हम किस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं। आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आप सभी के समक्ष कार्तिक मास के महात्म्य का 16वां अध्याय प्रस्तुत कर रही हूँ। आइए शुरू करते हैं। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्णा। मन लगाकर सुनो सभी, संकट सभी मिट जाएं। कार्तिक मास महात्म्य का 16वां अध्याय सुनाए। राजा पृथु ने कहा, हे नारद जी, यह तो आपने भगवान शंकर की बड़ी ही विचित्र कथा सुनाई है। अब कृपा कर कर यह बताएं कि राहु उस भयंकर शब्द वाले पुरुष से छूटकर कहाँ गया। नारद जी ने कहा, उस पुरुष से छूटने के बाद वह राहु नामक दूत बर्बर नाम से प्रसिद्ध हो गया और अपनी जान बचाकर वह दैत्य राज जलंधर के पास गया। वहां जाकर उसने शिव शंकर की सभी चेष्टा कह दी। राहु की बातें सुनकर दैत्य राज जलंधर ने सभी दैत्यों को युद्ध की तैयारी करने की आज्ञा दी। काल नियमी और शुंभ निशुंभ आदि सभी महाबली दैत्य तैयार होने लगे। एक से एक महाबली महापराक्रमी दैत्य करोड़ों की संख्या में सेना लेकर युद्ध के लिए जुट पड़े। तब महाप्रतापी, महाबलशाली, महापराक्रमी सागर पुत्र जलंधर शिव शंकर भगवान से युद्ध करने के लिए निकल पड़ा। आकाश में बादल छा गए और बहुत से अपशगुन होने लगे। दैत्य गुरु शुक्राचार्य और कटे हुए सिर वाला राहु सामने आ गए। उसी समय जलंधर का मुकुट खिसक गया, परंतु फिर भी वह नहीं रुका। उधर इंद्र आदि सभी देवताओं ने कैलाश पर शिव शंकर भगवान के पास पहुंचकर सभी वृतांत कह सुनाए और यह भी कहा कि आपने जलंधर से युद्ध करने के लिए भगवान विष्णु जी को भेजा था, परंतु भगवान विष्णु जी तो जलंधर के वशीभूत हो गए हैं और विष्णु जी लक्ष्मी जी के साथ जलंधर के घर में निवास करते हैं। अब देवताओं को भी वहीं रहना पड़ता है। अब वह अहंकारी और बलशाली सागर पुत्र जलंधर आपसे युद्ध करने के लिए आ रहा है, अतः आप उसे मारकर हम सबकी रक्षा कीजिए। प्रभु उस दैत्य का संहार कीजिए। देवताओं की बातें सुनकर भगवान श्री भोलेनाथ ने विष्णु जी को बुलाया और पूछा, हे ऋषिकेश, युद्ध में आपने जलंधर का संहार क्यों नहीं किया और वैकुंठ छोड़कर आप उसके यहाँ निवास क्यों करने लगे। यह सुनकर विष्णु जी ने हाथ जोड़कर नम्रता पूर्वक भगवान शंकर से कहा, हे प्रभु, उसे आपका अंश और लक्ष्मी जी का भ्राता होने के कारण मैंने नहीं मारा। वह बड़ा ही वीर और देवताओं से अजय है। इसी पर मुग्ध होकर मैं उसके घर में निवास करने लगा हूँ। विष्णु जी के इन वचनों को सुनकर भगवान भोलेनाथ हंसने लगे और उन्होंने कहा, हे विष्णु जी, आप यह क्या कह रहे हैं। मैं उस दैत्य राज जलंधर को अवश्य ही मारूंगा। अब आप सभी देवता निश्चिंत होकर अपने स्थान पर जाइए। जब शंकर जी ने ऐसा कहा तो सभी देवता निश्चिंत होकर देवपुर चले गए। उसी समय पराक्रमी जलंधर अपनी विशाल सेना के साथ कैलाश पर्वत के समीप आकर घोर सिंहनाद करने लगा। दैत्यों के नाद और कोलाहल को सुनकर शिव शंकर भगवान ने नंदी आदि सभी गणों को उससे युद्ध करने की आज्ञा दी। तत्पश्चात कैलाश के समीप भीषण युद्ध होने लगा। दैत्य अनेकों प्रकार के अस्त्र और शस्त्र बरसाने लगे। भेरी, मृदंग, शंख, वीरों, हाथी, घोड़ों और रथों के शब्दों से शाब्दित होकर पृथ्वी कांपने लगी। युद्ध में कटकर मरे हुए हाथी, घोड़े तथा सैनिकों का पहाड़ बन गया। रक्त मांस का कीचड़ पैदा हो गया।
दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी अपने मृत संजीवनी विद्या से सभी दैत्यों को जलाने लगे। यह देखकर शिव शंकर भगवान के कण व्याकुल हो गए और उन्होंने भोलेनाथ के पास जाकर सारा वृतांत सुनाया। उसे सुनकर भगवान रुद्रदेव के क्रोध की सीमा न रही। उस समय उनके मुख से एक बड़ी भयंकर कृत्या उत्पन्न हुई, जिसकी दोनों जंघाएं ताल वृक्ष के समान थीं। वह युद्ध भूमि में जाकर सब असुरों का नाश करने लग गई और फिर वह दैत्य गुरु शुक्राचार्य के समीप पहुंची और उसने शुक्राचार्य को अपनी योनि में गुप्त कर लिया। फिर वह स्वयं भी अंतर्ध्यान हो गई। शुक्राचार्य जी के गुप्त हो जाने से दैत्यों का मुख मलिन हो गया और वह युद्ध भूमि छोड़कर भागने लगे। इस पर शुंभ, निशुंभ और काल नेमि आदि सेनापतियों ने अपने भागते हुए वीरों को रोका। शिव शंकर भगवान के नंदी आदि गणों, गणेश जी तथा स्वामी कार्तिकी जी ने दैत्यों के साथ भीषण युद्ध करना शुरू कर दिया। इस प्रकार कार्तिक मास के महात्म्य का 16वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। आज की वीडियो में बस इतना ही। लौटेंगे एक नए वीडियो के साथ। जी हाँ दोस्तों, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर एक वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच सके।